हर क्षेत्र में वैज्ञानिक दिन पर दिन तरक्की करते ही जा रहे हैं। आज के वक्त में हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए हम चांद तक भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं हमारी अपनी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक हमारे साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा नहीं है कि इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई हो, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इन पहेलियों को सुलझाने में सफल नहीं हो सके हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलबैक स्टोन की। ये बॉलबैक स्टोन लेबनान में मौजूद है और इसकी मिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर टोटल 6 स्टोन्स मौजूद हैं। इन्हें बॉलबैक स्टोन कहा जाता है। जिस जगह ये पत्थर स्थित हैं उसे पहले हीलियोपोलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम हीलियोपोलिस से बदलकर बॉलबैक रख दिया गया है। इस जगह पर 2000 साल पुराना रोमन टेम्पल ऑफ जुपिटर मौजूद है। यह टेम्पल 3 बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों को ट्री एथनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से हर पत्थर की लंबाई 19 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4.2 मीटर है और चौड़ाई 3.6 मीटर है और इन पत्थरों का वजन 800 टन के बराबर है। और बाकी के जो 3 पत्थर बचे हैं वो इस मंदिर से अलग स्थित हैं। उनकी दूरी इस मंदिर से लगभग 900 मीटर तक की है। इन पत्थरों में से एक पत्थर का नाम स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और दूसरे पत्थर का नाम स्टोन ऑफ द साउथ और तीसरे का नाम फॉरगेटिंग स्टोन है। और इन पत्थरों में से सबसे ज्यादा फेमस पत्थर स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन है। इसके अलावा इस पत्थर की कंडीशन बाकी सभी पत्थरों से काफी ज्यादा बेहतर है और इस पत्थर का वजन 1000 टन के करीब है। इस पत्थर का नाम स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन क्यों रखा गया, इसके बारे में सभी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस पत्थर का नाम प्रेग्नेंट औरत के ऊपर रखा गया है। जो औरत गर्भवती होने पर लोगों से कहा करती थी कि अगर बच्चे का जन्म होने तक उसे खाना खिलाया जाएगा तो वो ये रास्ता बताएगी कि पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह लाया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि एक प्रेग्नेंट जिन को टास्क दिया गया था कि इन पत्थरों को काटना है और इस जिन के नाम पर इस पत्थर का नाम रखा गया है। इसके अलावा कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि अगर कोई औरत इस पत्थर को छू लेती है तो उसकी फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं स्टोन ऑफ द साउथ की। इस पत्थर का वजन 1242 टन है। द फॉरगेटन स्टोन का वजन 1650 टन है और यह आकार में सबसे अधिक बड़ा है और यह मानव इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा मोनोलिथ है। लोगों का कहना है कि इन पत्थरों का यूज भी रोमन टेम्पल में होने वाला था, लेकिन किसी वजह से इनका यूज नहीं हो सका। लेकिन इन पत्थरों की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि आखिर रोमन्स इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ले जाते होंगे, क्योंकि उस समय आज के जैसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। और आज भी कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लेबनान के बॉलबैक में रिसर्च कर रहे हैं। लॉन्गयू केव्स। अब बात करते हैं लॉन्गयू केव्स के बारे में। यह घटना 1912 की है, जब चीन में 4 किसान खेत में काम कर रहे थे। इन लोगों ने तालाब के पास कुछ अलग ही चीज देखी। उन्हें इस तालाब का साइज नॉर्मल पाउंड से कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था और जब इन खेतों में खुदाई की गई तो वहां कुछ अजीब ही चीज देखने को मिली। जमीन के नीचे कई सारी गुफाएं देखी गई जिनका नाम लॉन्गयू केव रखा गया। किसी को भी इस चीज का आइडिया नहीं था कि जमीन के नीचे इतनी विशाल गुफाएं मौजूद हो सकती हैं। इन गुफाओं की संख्या 36 थी और ये गुफाएं आज से लगभग 2000 साल पुरानी थी। लेकिन ये गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं और इन्हें किस लिए बनाया गया था, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी गुफाएं बनाना कोई आसान बात नहीं है। इन्हें बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी। इन गुफाओं को बनाने के लिए 1 लाख क्यूबिक पत्थर और मिट्टी हटानी पड़ी होगी। और अगर आज के वक्त में हम ऐसी गुफा बनाना चाहें तो 1000 मजदूरों को 24 घंटे लगातार 6 साल तक काम करना होगा, जब जाकर ऐसी गुफाएं बन सकेंगी। और अगर बात की जाए इन गुफाओं के आकार की तो ये गुफाएं 6 फुटबॉल के मैदान के बराबर हैं। और आज तक कहीं भी इन गुफाओं के बारे में कोई भी दस्तावेज किसी को भी नहीं मिला है। ये गुफा बड़ी और विशाल होने के साथ साथ
काफी ज्यादा कला से भरी हुई है। इन गुफाओं के अंदर कई अलग अलग तरह की नक्काशियां की गई हैं। ये नक्काशियां 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में की गई हैं, जो देखने में काफी ज्यादा एडवांस लगती हैं। अब हम बात करते हैं गुबेकली टेपे के बारे में। ये जगह तुर्की के साउथ ईस्टर्न एंटोलियन नाम की जगह पर मौजूद है। सबसे पहले शिकागो यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने साल 1960 में इस जगह की खोज की थी। ये जगह भी कई सारे रहस्य से भरी पड़ी है। ये जगह एक सर्वे के द्वारा मिली थी, लेकिन तब लोगों का कहना था कि ये एक पुराना कब्रिस्तान है और किसी ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद साल 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और इस जगह पर रिसर्च करना शुरू कर दी। फिर उनके सामने इस जगह के बारे में कई हैरत अंगेज बातें आईं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस जगह पर लोग पूजा किया करते थे, यानी कि ये जगह पूरी दुनिया का सबसे पुराना पूजा घर है। इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। इस जगह कई सारे इंसानों और जानवरों के स्केलेटन भी मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि यह जगह 9500 BC की है, यानी कि आज से करीब 11 से 12,000 साल पुरानी है। इतने पुराने समय में तो लोगों को न तो खेती करना आई थी और न ही वो धर्म के बारे में कुछ जानते थे। फिर इस समय में ये मंदिर किसने बनवाया? ये सवाल शोधकर्ताओं को आज भी परेशान कर रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन मेडॉल की। नॉन मेडॉल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पैसिफिक ओशन के पश्चिम में फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के फोम्पी आइलैंड का एक पार्ट है। नॉन मेडॉल 100 से अधिक आइलैंड से मिलकर बना एक प्राचीन शहर है। ये पूरा शहर एक कोरल रीफ पर बना हुआ है। इस शहर को बनाने में 7.5 लाख मैट्रिक टन चट्टान की जरूरत पड़ी होगी। लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग जादू जानते थे और उस जादू की मदद से ही वो लोग पत्थरों को काट काट कर यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि उस जमाने में पत्थरों और चट्टानों को बिना टेक्नोलॉजी के यहाँ पर लाना किस तरह संभव हो सकता है। यहाँ जो पत्थर मौजूद थे वो सभी पत्थर ब्रेसलेट के थे। ब्रेसलेट वो पत्थर होता है जो ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं, और इन पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे थे जिनका वजन 50 टन से भी ज्यादा था। और यहाँ एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से एक कैनाल की मदद से जुड़ा हुआ है। यह शहर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा इस शहर को प्रशांत महासागर का वेनिस भी कहा जाता है। इस शहर में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन इस जगह को कब और किसके द्वारा बनवाया गया, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सेड्यूलियस डायनेस्टी के लोगों ने इस शहर को बसाया था। ये एक धर्म था जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। इस धर्म के लोग समुद्र की आराधना करने में विश्वास रखते थे। ये लोग काफी ज्यादा धार्मिक थे। साल 1628 तक सेड्यूलस साम्राज्य नॉन मेडॉल में रहा, लेकिन उसके बाद ये जाति कहां गई इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता है। आज भी कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो नॉन मेडॉल मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि इस जगह पर आज भी कई सारी पुरानी आत्माएं वास करती हैं। इसके अलावा एक समय ऐसा भी था जब जर्मनी ने यहाँ पर राज किया। इसके अलावा एक गवर्नर जिनका नाम विक्टर था, उन्होंने इस शहर के कुछ नियमों को तोड़कर एक बंद कॉफन को खोल दिया, और कुछ दिनों के बाद ही उस गवर्नर की एक बहुत ही रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। अब हम बात करते हैं बोलास डे पियाड्रे के बारे में। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद कोस्टारिका में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ कई सारे बड़े बड़े गोल पत्थर देखने को मिलते हैं। इन्हें स्फीयर ऑफ कोस्टारिका के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह ऐसे 150 से भी ज्यादा पत्थर देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पत्थरों का रहस्य क्या है ये आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इन पत्थरों की खोज साल 1930 में हुई थी, जब एक फ्रूट कंपनी केलों की खेती करने के लिए यहाँ चट्टानों को काट रही थी। तभी यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने ये चट्टानें देखी और पहले मशीनों की मदद से इन पत्थरों को साइड कर दिया। इन पत्थरों को साइड करने में कई सारी मशीनें खराब भी हो गईं, क्योंकि ये पत्थर काफी ज्यादा भारी था। ये पत्थर साल 600 में बनाए गए, लेकिन इन्हें किसने बनाया इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। इन स्टोन्स के बारे में यहाँ रहने वाले लोगों में कई सारी बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन पत्थरों का यूज मेडिटेशन के लिए किया जाता था। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इन पत्थरों को अटलांटिस शहर से लाया गया था। अटलांटिस सिटी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। ये वही शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अब पानी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कई लोगों का कहना यह भी है
कि ये बड़े बड़े पत्थर सूरज, चांद और तारों की लोकेशन बताने का काम करते हैं और इन्हें इन्हीं की डायरेक्शन की अकॉर्डिंग रखा गया था। लेकिन इनमें से क्या बात सच है ये तो कोई नहीं जानता। इस दुनिया में और भी बहुत से ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।